नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप हूं, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपक और हम हाजिर हैं सुबह का अखबार लेकर। नवभारत टाइम्स में क्या खास खबरें आपके लिए छपी हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं फ्रंट पेज से, जहां सबसे पहले दीपक जो टाइम्स नाउ समिट चल रहा है उसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने एक बात जो दो टूक कही, जिसे सबसे ऊपर छापा है अखबार ने, वो ये कि 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं जाने देंगे। ये देश के गृह मंत्री ने देशवासियों को भरोसा टाइम्स नाउ समिट के जरिए दिलाया है। इसके अलावा एक और जो प्रमुख खबर वो ये कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रवैया है वो लगातार जारी है। इस मामले की जो सुनवाई चल रही है उसमें जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं, उसी कड़ी में एक बात जो कल कही गई कि बिजली से तेजी से 24 घंटे में हुई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, आखिर किस बात की जल्दबाजी थी आपको, केंद्र सरकार से कोर्ट ने पूछा है। तो इस मामले में भी आगे भी सुनवाई जारी रहेगी, तो उस पे जो अपडेट होगा आपको देंगे। लेकिन ये मामला भी बड़ा दिलचस्प रहा दीपक कि जामा मस्जिद में जो फैसला था वो जामा मस्जिद का जो विवाद है, कल जब ऑर्डर आया मीडिया में सुर्खियां आई कि भाई लड़कियों की एंट्री पे बैन लगाया है और उनके जो पीआरओ का स्टेटमेंट आ गया, वो साफ कह रहे थे कि भाई अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं और लड़कों के साथ मिलने का प्लान बनाती। तो उसके बाद काफ़ी आउटरीच हुआ। डीसीडब्ल्यू की चीफ थी, उन्होंने नोटिस जारी किया और फिर वीएचपी वालों, फिर दिल्ली के एलजी ने बात की उनसे, जामा मस्जिद के इमाम से, तब जाके ये फैसला वापस हुआ है। लेकिन जिस मतलब बेसिक जो बात है ना कि ऐसा फैसला जारी होना किसी रिलीजियस साइट के लिए, वो एक कंट्रोवर्शियल था और मेरे ख्याल से वो मुद्दा ही बन सकता है एमसीडी इलेक्शन में। बिल्कुल, और भले ही वापस ले लिया हो लेकिन कम से कम उससे एक जो मानसिकता है वो तो पता चल गई कि भाई आप क्या सोच रहे हैं उसको लेके। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आम आदमी पार्टी पर एक तरीके से तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त में बिजली लेने के बजाय इससे पैसा कमाइए भाई। जो मुफ्त बिजली का वादा लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में कर रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधते हुए ऐसी बात कही है। राजस्थान में गहलोत और पायलट फिर से आमने सामने। राजस्थान की राजनीति काफी तेजी से बदल रही है, वहां फिर से गहलोत वर्सेस पायलट शुरू हो गया। और कल तो गहलोत ने पायलट को गद्दार कह दिया, फिर वो कह रहे हैं कि कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। तो अब लेकिन कल आला कमान का ही बयान आया, जयराम रमेश का मैं बयान देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों सीनियर नेता हैं और हम शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जाएंगे गहलोत, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है और अगला पड़ाव राजस्थान होने वाला है, और उसके पहले दो बड़े नेताओं के बीच ये विवाद कहीं ना कहीं पार्टी के लिए किरकिरी बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें फ्रंट पेज पे हैं। मसलन ये जो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की सेना के नए चीफ हैं, जो कि पुलवामा के वक्त आईएसआई के चीफ थे, उन्हें अब पाकिस्तानी सेना की कमान दे दी गई है। तो ये मोटे तौर पर बड़ी खबरें फ्रंट पेज पे। इसके बाद अगर हम अगले पन्ने पर आए, पेज नंबर 2 पे, तो इस कांड ने तो पूरी दिल्ली को दहला दिया। ये जो पालम हत्या कांड हुआ, और अब जो बात सामने आ रही है वो ये कि ये जो लड़का था केशव, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि घर वालों के तानों से परेशान था। ये देखिए, ये यहाँ पर ये खबर छपी है, इस वजह से उसने सबको मार डाला। और इसके अलावा ब्रेकअप और नौकरी चली जाना, ड्रग्स और बहुत सारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करे जाने की जरूरत है इस केस में, क्योंकि एक इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी और पूरी फैमिली को जिस नृशंस तरीके से इसने मारा है, तो उसको देखते हुए तो काफी। बिल्कुल, तो ये खबर है क्राइम से जुड़ी हुई। इसके अलावा इधर विज्ञापन और फिर हाँ, अंदर के पन्ने पे आफ्ताब श्रद्धा केस काफ़ी डिटेल में देखिए। पॉलीग्राफ टेस्ट कल आफ्ताब का चल रहा था, लेकिन एक दिन पहले जैसा हमने आपको बताया भी था कि 104 डिग्री बुखार आफ्ताब को हो गया था, तो ये आशंका थी कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और कल जब पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा था तो बीच में फिर से उसे तेज बुखार हो गया, तो टेस्ट को टालना पड़ा। कुछ सेशंस उसके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिन्हें बाद में जब उसकी तबीयत ठीक होगी तो पूरा किया जाएगा। तो ये खबर भी काफ़ी प्रमुखता से है। उससे करीबन 60 सवाल पूछे गए थे कल जी। उसमें से कुछ के जवाब उसने दिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ के जवाब दिए, कुछ के आनाकानी किए। अब हो सकता है आज जो बाकी सेशन बचा हुआ है वो आज कंप्लीट कराए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो उसकी पुलिस रिमांड है वो भी खत्म होने वाली है, तो उसके पहले पुलिस को ये ज़रूरी काम निपटाना है।
लेकिन ये जो फरीदाबाद में कल सूटकेस में एक जो शव मिला बहुत ही बुरी हालत में, डिकम्पोज्ड अवस्था में, उसको श्रद्धा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखा जा रहा है। पहले तो ऐसा जब शुरू में खबर आई तो कुछ जगह तो यही खबर चली कि शायद श्रद्धा का जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो मिल गए, फिर बाद में धीरे धीरे क्लियर हुआ कि नहीं, ये दूसरा डेड बॉडी है। बिल्कुल, इस तरह के क्राइम लेकिन दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ वक्त में काफ़ी बढ़े हैं। इसके अलावा ये जो महानगर का पेज है, इसमें आप ट्रेड विंग के सेक्रेटरी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली, संदीप भारद्वाज साहब ने, उनकी खबर है, विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। और सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह से धमकी दे रही है उससे साफ है कि उसका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। और इसके अलावा एक और क्राइम की खबर है, आज़ाद गैंग के 4 बदमाश पुलिस ने, स्पेशल सेल ने दबोचे हैं। ये पेज नंबर 2 की बात। इसके अलावा आपके पास क्या आज बात करें मौसम की, तो सुबह देखा होगा आपने कि स्मॉग काफ़ी है और ठंड तो खैर बढ़ी रही है धीरे धीरे। टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, 1-2 डिग्री करके धीरे धीरे कम हो रहा है, और उम्मीद है कि जो है ये 5 डिग्री तक चला जाएगा इस हफ्ता ख़त्म होने तक। ठीक है, पॉल्यूशन को लेके एक खबर लगी है हमारे यहाँ 5 नंबर पे, इसमें है कि अब पॉल्यूशन भी आपको परेशान करना शुरू करेगा। ठंड बढ़ी है, स्मॉग आ रहा है धीरे धीरे, काली चादर आपको रोज़ सुबह देखने की आदत आप डाल लीजिए। और यमुना की एक फ़ोटो छापी है हमने, जो अक्सर छपती है दिल्ली का प्रदूषण दिखाने के लिए। तो खबर ये है कि अगले कुछ दिनों में AQI काफ़ी तेज़ी से गिरेगा और प्रदूषण से जो राहत का दौर था वो अब ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल, इसी पन्ने पर कांस्टेबल की जांबाजी की एक खबर लगी है। उसकी CCTV फुटेज कल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल थी। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है और वो एक बाइक सवार स्नैचर से भिड़ रहा है। उसकी पूरी खबर है, उसके प्रमोशन की डिमांड उठ रही है कि भाई उसको प्रमोट किया जाए। इस वीरता से उसने स्नैचर का मुकाबला किया है। बिल्कुल, जिस तरह से खुद अपनी बाइक छोड़ के उन्होंने झपटा स्नैचर की तरफ, ये कांस्टेबल, वो वाकई काबिल तारीफ है। सोशल मीडिया पे खूब तारीफ हो रही है। और इसके अलावा 6 नंबर पन्ने पे 6 नंबर पन्ने पे एक खुशखबरी है ऊपर। उसमें यह है कि ओपन एयर रेस्तरां के लिए लाइसेंस का एप्लीकेशन शुरू किया गया था। तो पहले हफ्ते में ही 200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं। यानी हो सकता है दिल्ली में अगले साल भर के भीतर बहुत सारे ओपन एयर रेस्तरां खुल जाएं और आप जो है ओपन एयर में डिनर लंच जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे एक एम्स से जुड़ी खबर है। पिछले दिनों आपने देखा एम्स का सर्वर हैक हो गया था, वो प्रॉब्लम आज भी जारी है। मरीजों को दिक्कत आ रही है, लगातार तीमारदारों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। सारे काम जो हो रहे हैं वो मैनुअली हो रहे हैं, तो उससे और परेशानी बढ़ गई है। अभी दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, केस दर्ज हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि सर्वर हैकिंग का मामला है। एक खुशखबरी और इसी पन्ने पर है, दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई। ग्रे लाइन पर आज से आपका वेटिंग टाइम घट जाएगा क्योंकि सिग्नलिंग का काम पूरा हो गया है। मेट्रो की स्पीड भी बढ़ जाएगी। दोनों लाइनों पर अब जो है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के साथ ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। अभी तक क्या था कि रिवर्सल फैसिलिटी तैयार नहीं हुई थी, इसलिए सिंगल लाइन पर ही ट्रेनें जो है ऑपरेट करनी पड़ रही थी। और एक खबर जो प्रगति मैदान में हमारा ट्रेड फेयर चल रहा है, तो उसमें यह है कि जो विदेशी पवेलियंस हैं, जो फॉरेन ब्रांड्स के पवेलियन हैं, वहाँ पे महिलाओं की खूब भीड़ उमड़ रही है। ग्राहक ये ट्रेंड देखने को मिला है कि वो खरीदारी में कम, लेकिन सामानों के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है उनकी। ये एक फैक्ट है कि इस ट्रेड फेयर में 14 देशों की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, तो और वहाँ पे महिलाओं की दिलचस्पी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। एक तरह की विंडो शॉपिंग कह सकते हैं इसको। विंडो शॉपिंग भी नहीं, वो खरीदने जा भी नहीं रही है, वो जाती हैं और सामान देखती हैं कि हाँ यहाँ क्या है, और फिर हम विंडो शॉपिंग कर लेंगे आसपास के मार्केट से। जी 7 नंबर पे सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई खबर है कि जो नया प्रधानमंत्री आवास है वो 2 साल के भीतर तैयार हो जाएगा। जो सेंट्रल विस्टा के तहत नया पार्लियामेंट है उसकी शायद शुरुआत अगले साल से होगी और अगले साल का बजट सेशन शायद वहीं पे होगा, लेकिन पीएमओ की बिल्डिंग को तैयार होने में अभी 2 साल लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के निर्माण का। जी, तो ये 6-7 पन्ने की बातें। और अब इधर संपादकीय पे देखिए कि नेपाल चुनाव के नतीजे क्यों चौंका रहे हैं। चंद्रभूषण जी ने इसको संपादकीय पे जो पहला आर्टिकल है इसमें समझाने की कोशिश की। बढ़िया, इसको आप विस्तार से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उसकी क्या अहमियत है। जिस तरह से एक जो कहा जा रहा है कि नेपाल के केजरीवाल जो वहाँ पे तो उनका भी जिक्र इसमें है। और इसके अलावा एमसीडी की महाभारत तो रोज एक पन्ना पूरा उसी को डेडिकेटेड है। एमसीडी पर हम रोज एक पन्ना छाप रहे हैं। तो
अब चूंकि नॉमिनेशन खत्म हो गया है तो अब चुनाव प्रचार का दौर जारी है, तो एक कूड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो आम आदमी पार्टी ने मुहिम शुरू की है कि आप कूड़े के ढेर के साथ एक सेल्फी लीजिए, उनको भेजिए और वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करेंगे। तो कल मनीष सिसोदिया गए हुए थे तो उन्होंने अपील की है कि सेल्फी खींचकर आप लोग रख लीजिए और 7 तारीख के बाद यानी 7 दिसंबर के बाद आपको कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया है, एक एक दिन में 55 रैलियां हो रही हैं। कांग्रेस ने एक अहम ऐलान किया है इसमें कि जो गरीब परिवार है दिल्ली के उनको फ्री में आरओ देंगे, मतलब साफ पानी के लिए। मतलब एमसीडी के जिम्मे वैसे ही पानी की सप्लाई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फ्री में आरओ देंगे ताकि आप उसको और साफ करके पी सकें। इसी के नीचे कुछ खबरें हैं, आपके कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी है। हम वार्ड वाइज जा रहे हैं, वार्ड वाइज में कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह के वादे कर रहे हैं। तो आज हम 2 वार्ड की बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 173 जो कि ग्रेटर कैलाश का है और ये महिला के लिए रिजर्व सीट है, और वार्ड नंबर 127 जो कि नजफगढ़ है और सामान्य सीट है। इन वार्ड्स में अगर आप रहते हैं तो आपके कैंडिडेट्स कौन हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या विचार हैं, वो सब आप हमारे अखबार में आज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो फिल्मों का पन्ना है, जो उस तरह के जो लोग हैं जिनकी दिलचस्पी रहती है, तो वो, और ख़ास तौर पे इसमें दृश्यम जिस तरह से बहुत सुपरहिट हुई है, लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाद जो फिल्मों के जो रीमेक होते हैं, रीमेक यानी कि सीक्वल भी कह लें, सीक्वल जो बनते हैं या रीमेक जो होते हैं साउथ से जो इधर उसको अडेप्ट किया जाता है, उसको लेकर आगे उसका क्या भविष्य है, उस पर एक आर्टिकल है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी फिल्मी खबरें हैं। इधर अब अर्थशास्त्र के पन्ने पर बिजनेस के पेज पे सेंसेक्स अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर 62,272, ये रिकॉर्ड है अपने आप में, तो ये खबर प्रमुखता से है। इसके अलावा हेडफोन से सिर्फ म्यूजिक सुनिए, बाहर से आ रहा शोर नहीं, ये एक गैजेट रिव्यू है, सौरभ श्रीवास्तव ने लिखा है। इसके अलावा कुछ और देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। और इसके बाद हम अगर आए खेल के पन्ने पर, तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल का महाकुंभ जी। और कल कांटे की टक्कर हुई है 2 एशियाई टीमों के बीच में, लेकिन मैच ड्रॉ रहा। उरुग्वे और साउथ कोरिया की टीमें भिड़ी थी, लेकिन 0-0 से मुकाबला ड्रॉ रहा। एक स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं एम्बोलो, और उन्होंने कल मैच जिताया, लेकिन इसके बावजूद जश्न नहीं मनाया, तो वो खबर हमारी सुर्खी है। आज क्रिकेट की दुनिया से भी अहम खबर है, भारत और न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज शुरू हो रहा है आज से। पहला मुकाबला अभी चल रहा है और उसकी कवरेज भी आप nbt.in पर देख सकते हैं जी। और जैसा फ्रंट पेज पे हमने आपको बताया था कि पुलवामा हमले के वक्त आईएसआई चीफ रहे आसिम को पाकिस्तानी सेना की बागडोर सौंपी गई है, तो ये आखिरी पन्ने पर इस खबर को थोड़ा विस्तार से छापा गया है। और इसके अलावा दुश्मन ड्रोन को तबाह करने के लिए हमारी चील ही काफ़ी है, ये कैसे एक एनबीटी एक्सक्लूसिव खबर है कि जो एंटी ड्रोन है चील, उसकी ताकत कितनी है, क्या खासियत है, ये विस्तार से यहाँ बताया गया है। और भी इसके अलावा देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें इस पन्ने पर हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो मोटे तौर पे ये बड़ी बड़ी खबरें, खास खबरें जो हमने आपको आज के नवभारत टाइम्स की बताई। कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीपक को इजाज़त दीजिए। नमस्ते।